नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। अब से कुछ ही घंटों में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। वाइजैक में पहला टी20 मैच खेला जाएगा। टी20 के लिए क्या तैयारियां हैं दोनों टीम की, इस बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की लय में भारतीय टीम लौटी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से, भारत को इस सीरीज़ का फेवरेट माना जा रहा है। सीरीज़ का फेवरेट इसलिए भी क्योंकि भारत के अब सभी धाकड़ खिलाड़ी टीम में वापस आ चुके हैं। जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली तो लंबे समय से छुट्टी में थे। जसप्रीत बुमराह को भी लंबी छुट्टी दी गई थी और दोनों विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज और विश्व के नंबर 1 गेंदबाज अब टीम में वापस लौट चुके हैं। और अब भारत विश्व कप से पहले ये आखिरी सीरीज़ खेल रहा है तो अपने सही कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहेगा। हालांकि ये टी20 टूर्नामेंट है तो ये वर्ल्ड टी20 को ताक में रखकर देखा जा रहा है। और साफ तौर पर भारत की जो टीम है वो इस समय कंपैरेटिवली कागज़ों पर ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया के पास एडवांटेज ये है कि इनके लगभग सारे खिलाड़ी 1.5 महीने से बिग बैश लीग खेल रहे थे। बिग बैश लीग इन्होंने खेली, भारत के खिलाफ बेहतर तैयारी की और अब बिग बैश लीग में ये उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अगर तैयारियों के लिहाज से देखें तो विराट कोहली के लिए बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है कि मार्कस स्टोइनिस तो है ही, प्लस विराट कोहली के लिए झाई रिचर्डसन भी बड़े डेंजरस साबित होंगे। क्योंकि आपने देखा कि वनडे सीरीज़ में जब भारत अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, हालांकि भारत सीरीज जरूर जीता था, लेकिन वनडे सीरीज के तीनों ही मैचों में विराट कोहली को झाई रिचर्डसन ने आउट किया था। और वो फ्लिक पर जो आउट हो रहे हैं, उनके फेवरेट शॉट पर अगर विराट कोहली अपने आउट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि सामने वाले गेंदबाज में कुछ ना कुछ तो खूबी है जो वो सामने वाले बल्लेबाज को परेशान कर रहा है। विराट के लिहाज से देखा जाए तो आज सुबह जब इनकी ट्रेनिंग सेशन की फुटेज आई, वो नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर अवेलेबल भी होगी। ट्रेनिंग फुटेज के दौरान विराट कोहली स्टेप आउट करके इनसाइड आउट शॉट खेल रहे थे। अमूमन विराट को हम बहुत कम देखते हैं इनसाइड आउट शॉट्स खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव बैटिंग की कोशिश कर रहे थे। और तैयारियों के लिहाज से अगर देखें तो एरन फिंच को भी अपनी टीम में काफ़ी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल 7 नंबर के लिए फिक्स है, लेकिन आपका टॉप ऑफ द ऑर्डर आपके लिए कोई बड़ा हिटर नहीं है। एलेक्स कैरी है ज़रूर इस स्क्वाड में, एरन फिंच ज़रूर हैं, मिचेल मार्श है, उस्मान ख्वाजा है, लेकिन ये इतने बड़े पिंच हिटर नहीं माने जाते। रोहित शर्मा के लिहाज से अगर आप देखें तो आज टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा के पास सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक सुनहरा मौका है। फिलहाल रोहित के नाम 102 छक्के दर्ज हैं टी20 फॉर्मेट में, और अगर 2 छक्के और जोड़ देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले टी20 फॉर्मेट के बल्लेबाज बन जाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए भारत की तैयारियों के लिहाज से तो भारतीय टीम यहाँ पर जो प्रदर्शन करती चली आ रही है, जिस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा है टी20 फॉर्मेट में, भारत जो है बाकी टीमों पर भारी पड़ सकता है। ये बात लगभग तय मानी जा रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमसे गलतियां हुई, उन गलतियों से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। हालांकि ये जो टीम है भारत की टी20 फॉर्मेट की, ये पिंच हिटर्स की टीम है और ये टीम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। और भारतीय पिचेस पर जब आप खेलते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात तय हो जाती है कि आपको आज के मैच में कहीं ना कहीं अब अपनी तैयारियां करनी है। महेंद्र सिंह धोनी ने सुबह बड़ी क्लास ली है, 1.5 घंटा ट्रेनिंग सेशन किया है और धोनी ने यहाँ पर करीब 3 से 4 घंटे तक अभ्यास कराया पहले तो टीम को, और पूरी टीम के साथ काफ़ी समय बिताया। यानी कि धोनी की इंपॉर्टेंस कितनी है ये हम सब जानते हैं उनके लिहाज से भी, क्योंकि ये वही मैदान है, ऐतिहासिक मैदान, जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की कहानी शुरू हुई थी जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 356 बनाए थे। और महेंद्र सिंह धोनी की वो 148 रनों की पारी शायद अब तक नहीं भुलाई जा सकती। भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि यहाँ पर हार्दिक पांड्या नहीं है तो विजय शंकर को भारत ग्रूम करना चाहेगा, ऋषभ पंत को ग्रूम करने की बात चल रही है, क्योंकि अगले महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल इन्हीं में दिख रहे हैं भारतीय टीम को। केएल राहुल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे या फिर जगह खा रहे हैं, इस पर भी असमंजस है। हालांकि लग नहीं रहा है कि केएल राहुल को आज के मैच में जगह मिलेगी। रखा क्यों गया स्क्वाड में, इस पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि अमूमन कई लोग ये कह चुके हैं कि आप ऋषभ पंत से भी ओपन करा सकते हैं अगर बैटिंग ऑर्डर में उनकी ज़रूरत आपको पड़ती है। तो यहाँ पर अगर केएल राहुल को आप खिलाएंगे रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो लगता नहीं है कि ये खिलाड़ी जो है आपके लिए वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करेगा, और उस तरह के फ्रेम ऑफ माइंड में भी नहीं है। 280 लगे और साफ तौर पर चयनकर्ताओं ने यहाँ पर केएल राहुल को मौका दे दिया। क्यों आखिर अजिंक्य रहाणे इस टीम में नहीं है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बाकी ओपनर शुभमन गिल को क्यों सिर्फ 2 मैचेस दिए गए न्यूजीलैंड में, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पृथ्वी शॉ कहाँ है, क्योंकि अब तक चयनकर्ताओं ने जो सोच रखी है वो ये अच्छी सोच है कि आप वर्ल्ड कप के लिहाज से सोच रहे हैं, वर्ल्ड टी20 के लिहाज से सोच रहे हैं, लेकिन आपको अपनी टीम को तैयार करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम यहाँ पर तैयार नहीं है, दैट मीन्स कि आपके पास भी ऐसे थ्रेट हैं जो आप ही की टीम को ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जब आप पर चढ़कर खेलेगी तो वो टीम छोड़ेगी नहीं। उनके पास गेंदबाज अच्छे हैं, वहाँ पर जेसन बेरेंडॉफ हैं, बिली स्टैनले पता नहीं आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, पैट कमिंस हैं, बाकी खिलाड़ी हैं।
तो इन सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अपने आप को साबित किया है और यही प्रदर्शन जो है भारतीय टीम को आगे लेकर जा सकता है। आगे हो सकता है कि भारतीय टीम यहाँ पर तैयारियों के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ जाए, लेकिन जो थोड़े बहुत थ्रेट्स हैं आपके मिडिल ऑर्डर के कि क्या भारत 200 प्लस चेस कर सकता है या नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा और शिखर धवन पे या फिर विराट कोहली पर ही हम डिपेंडेंट क्यों हैं, क्यों महेंद्र सिंह धोनी को आप टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी नहीं करा सकते हैं, लेकिन जबकि परफेक्ट पोजीशन जो है फिलहाल जो उनकी नज़र आ रही है वो नंबर 4 की है। नंबर 4 पर अगर धोनी खेलते हैं वो आपके गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप आगे सिर्फ पिंच हिटर महेंद्र सिंह धोनी देखेंगे तो अब वो टाइम नहीं रहा है। हो सकता है कि ऋषभ पंत को डाउन दी ऑर्डर बैटिंग कराई जाए, वैसे लग नहीं रहा है कि ऋषभ पंत करेंगे क्योंकि नंबर 4 शायद उनके लिए सबसे परफेक्ट प्लेस मानी जा रही है। विजय शंकर को अगर आप टॉप ऑफ दी ऑर्डर बल्लेबाजी कराते हैं तो यहाँ पर जाहिर तौर पर फिर आप ऋषभ पंत को आपको नीचे भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपको नीचे भी एक पिंच हिटर चाहिए जो लंबी हिटें मार सकते हैं। हालांकि कृणाल पांड्या हैं, दिनेश कार्तिक हैं, अब दिनेश कार्तिक प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे ये भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि वनडे स्क्वाड से तो बाहर है वो। अब T20 में एज ऑफ नाउ फिर उनकी ज़रूरत नहीं है। देखना होगा कि कौन सी टीम यहाँ पर आज भारत खिलाती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। लगातार अपडेट्स आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे और हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना।